Hello dear students, I am Shahzad Otto and you are watching my YouTube channel Maths with Shahzad Otto. Properties of real numbers lecture number 3. Dear students, ये जो प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स की सीरीज़ चल रही है इसमें मैं पहले 2 लेक्चर्स डिलीवर कर चुका हूँ। आज इस सीरीज़ का लेक्चर नंबर 3 है। जो लेक्चर नंबर 3 है हम उसमें जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़ हैं या डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज हैं उनको अंडरस्टैंड करेंगे कि ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़ हैं ये क्या होती हैं, ठीक है, और इनको कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़ हैं वो नंबर्स में 2 होती हैं। देयर आर 2 डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़. First one is a distributive property of multiplication or addition, and second will be distributive property of multiplication or subtraction. First of all, I am going to discuss with you distributive property of multiplication or addition. ठीक है डियर स्टूडेंट, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन क्या होती है, ठीक है। इसको ऐसे लिखते हैं x स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट y प्लस जेड ब्रैकेट ओवर इज इक्वल टू x इंटू वाई प्लस x इंटू जेड फॉर ऑल x y z बिलोंग टू रियल नंबर। ठीक है डियर स्टूडेंट, इसको हम बोलते हैं लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। और ये जो नीचे वाली है ब्रैकेट स्टार्ट y प्लस जेड ब्रैकेट ओवर इंटू एक्स इज इक्वल टू y इंटू एक्स प्लस जेड इंटू एक्स फॉर ऑल x y z बिलोंग टू रियल नंबर्स, और इसको हम बोलते हैं राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो सबसे पहले जो ये लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है, मैं इसके कुछ एग्जांपल्स उठाता हूँ, ठीक है। तो इसका जो फर्स्ट एग्जांपल है वो ये है, ये प्रॉपर्टी लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी 2 इंटू स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट 6 प्लस 11। अब इसकी ये तो लेफ्ट हैंड साइड है, अब इसकी राइट हैंड साइड लिखते कैसे हैं, ठीक है। पहले ये जो बाहर है मल्टीप्लायर, ठीक है, इसको इस 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 6, फिर प्लस की साइन देंगे, फिर इस 2 को हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 11, ठीक है। जब हम इनको प्रूव करेंगे तो इनकी दोनों साइड्स जो है वो इक्वल आ जाएंगी, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा प्रूव करके देखते हैं। तो 2 ज़रब 6 प्लस 11 ये बन जाएंगे 17, ठीक है, ये 12 और ये 11 इंटू 2 ये 22, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 34, और जब इनको सम करेंगे तो ये 34 हो जाएगा, ठीक है डियर स्टूडेंट। अब इसी का हम सेकंड एग्जांपल उठाते हैं, ठीक है। 3/4 इंटू स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट 1/2 प्लस 2/5। अब इसकी राइट हैंड साइड कैसे होगी, ये जो मल्टीप्लायर है, ठीक है, इसको पहले तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3/4 इंटू 1/2, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, इधर साइन देंगे एडिशन की, ठीक है। फिर 3/4 इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2/5 से, ठीक है। और जब हम इनको अब सॉल्व करेंगे, अब इनको कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इस पे 3/4 इंटू, अब इनको सॉल्व कर लें जो दो टर्म्स ब्रैकेट में हैं 1/2 प्लस 2/5, तो ये हो गए 9/10, 9/10। फिर राइट हैंड साइड पे आ जाते हैं, ठीक है। ये जो दो टर्म्स हैं इनकी मल्टीप्लिकेशन होगी 3/8,
फिर ये जो दो टर्म्स हैं इनकी मल्टीप्लिकेशन क्या होगी, 6/20, इसकी सिंपल फॉर्म होगी 3/10। ठीक है, अब इस साइड पे इनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये इनकी मल्टीप्लिकेशन अब करते हैं तो इनका आंसर आता है 27/40। 27/40। अब राइट हैंड साइड पे जब इन दोनों को ऐड करेंगे, किसको भाई, 3/8, फिर 3/10। ठीक है, तो फिर इसकी रिज़ल्ट भी आ गई 27/40। ठीक है, तो ऐसे आप कितने भी इसके एग्जाम्पल ले सकते हैं और उनको प्रूव करेंगे तो लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएगी। ठीक है, तो ये थी लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अगर हम एक राइट का एग्जाम्पल लिख लें, ठीक है, तो राइट का एग्जाम्पल कैसे लिखते हैं, ब्रैकेट स्टार्ट 9 + 5 × 2। अब इसकी राइट हैंड साइड कैसे लिखते हैं, ठीक है, 9 को पहले इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे राइट हैंड साइड पे, 9 × 2। ठीक है, फिर प्लस की साइन देंगे, फिर 5 को इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 2। ठीक है, अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो अब ये जो हो जाएगा 14 × 2 और ये 18 और ये 10। ठीक है, अब इनकी प्रोडक्ट आ जाएगी 28 और इनका सम आ जाएगा 28। ठीक है, सो इसी तरीके से हम राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को भी प्रूव कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़ में आती है वो होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन। ठीक है, पहले नंबर पे हमने डिस्कस की थी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन। ठीक है, अब ये है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन। अब ये क्या होती है, ठीक है, अब इसको ऐसे लिखते हैं, इसका जनरल ऐसे होता है, x इंटू स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट y माइनस जेड स्मॉल ब्रैकेट ओवर इज इक्वल टू x इंटू वाई माइनस एक्स इंटू जेड। फॉर ऑल, इस साइन को हम फॉर ऑल पढ़ते हैं, फॉर ऑल x y z बिलोंग टू रियल नंबर्स। अब इसको हम बोलते हैं लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अब ये है ब्रैकेट स्टार्ट y माइनस जेड स्मॉल ब्रैकेट ओवर इंटू एक्स इज इक्वल टू y इंटू एक्स माइनस जेड इंटू एक्स फॉर ऑल x y z बिलोंग टू रियल नंबर्स। इसको बोलते हैं हम राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अगर ये जो मल्टीप्लायर है ब्रैकेट की लेफ़्ट साइड पे आ जाए तो फिर ये लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है, अगर ये मल्टीप्लायर ब्रैकेट की राइट साइड पे आ जाए तो फिर ये राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, अब इसके कुछ एग्जांपल्स उठाते हैं। ठीक है, तो इसका एक एग्जांपल 11 और इंटू स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट 9 - 2। ठीक है, अब राइट हैंड साइड पे क्या करेंगे, 11 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 11 × 9। ठीक है, अगर आप चाहें तो पेरेंथेस लगा सकते हैं, अगर नहीं लगाते तो कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, फिर प्लस की साइन देंगे, फिर 11 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 11 × 2 हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको अगर सॉल्व करेंगे तो इनकी दोनों साइड्स जो हैं वो इक्वल आ जाएंगी। ठीक है, ये 11 9 - 2 7। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा, सॉरी इस जगह निशानी प्लस की नहीं माइनस की लगाएंगे। ठीक है, ये हो जाएगा 99 और ये हो जाएगा 22। ठीक है, अब इनकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इनकी प्रोडक्ट हो जाएगी 77 और फिर 99 से 22 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी रिज़ल्ट आ जाएगी 77। ठीक है, तो ये तो प्रूव हो गई इसका फर्स्ट एग्जांपल। ठीक है, इसका दूसरा एग्जांपल भी उठाते हैं। ठीक है, ये इसका दूसरा एग्जांपल है 3/7 इंटू स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट 14/5 - 1/7
7। अब इसकी राइट हैंड साइड कैसे लिखेंगे, ये जो मल्टीप्लायर है इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। 3/7 इंटू 14/5, ठीक है। अगर चाहें तो पेरेंथेसिस लगा लें, अगर नहीं लगाते तो कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। फिर साइन देंगे माइनस की, नेगेटिव साइन देंगे, ठीक है। फिर ये जो 3/7 है इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1/7 से, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, ये 3/7, ठीक है। इनको सॉल्व करते हैं, कैलकुलेटर पे सॉल्व कर देखते हैं, ठीक है। ये 14/5 माइनस 1/7, ठीक है। तो ये आ गया 93/35, 93/35, ठीक है। अब राइट हैंड साइड पे आते हैं, ठीक है। अब इनको सॉल्व करते हैं, 3 की 14 से मल्टीप्लिकेशन, 7 की 5 से, ठीक है। 6/5, ये हो गया 6/5, फिर माइनस की निशानी देंगे। अब इनको तो ये 3/1 और ये 7/7, ये हो जाएगा 3/49, ठीक है। अब वापस लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाते हैं, ठीक है। तो इनकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 3/93/7 तो इनकी प्रोडक्ट आ गई 279/245, ठीक है। अब राइट हैंड साइड पे आ जाते हैं, ठीक है। इनको सॉल्व करते हैं, ये 6/5 माइनस 3/, ठीक है। अब इनकी रिज़ल्ट भी आ गई 279/245, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो आप कौन से भी रियल नंबर उठाएंगे और इस प्रॉपर्टी पे रखेंगे तो ये प्रॉपर्टी प्रूव हो जाएगी, ठीक है। ये जो मैंने 2 एग्जांपल्स किए हैं, ठीक है, ये दोनों ही एग्जांपल्स थे लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव के, ठीक है। तो एक राइट डिस्ट्रीब्यूटिव का लिख देते हैं, ठीक है। राइट डिस्ट्रीब्यूटिव का सिंपल उठा देता हूँ, ये 5 माइनस 2 इंटू 3, ठीक है। अब इसकी राइट हैंड साइड पे 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 इंटू 3, ठीक है। माइनस की साइन देंगे, फिर 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 2 इंटू 3, ठीक है। ये बिल्कुल इजी प्रॉब्लम है, ठीक है। ये 5 माइनस 2, तो ये 3 इंटू 3। अब 5 और 3 की प्रोडक्ट करेंगे, ये 15 और ये 6, ठीक है। तो अब इनकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 9 प्रोडक्ट आ जाएगी, 15 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9, ठीक है। इसी तरीके से इसकी लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ गई, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो आप कोई भी रियल नंबर्स उठाएं, ठीक है, इन दोनों प्रॉपर्टीज़ पे रखेंगे, फिर सॉल्व करेंगे तो इनकी लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बिल्कुल इक्वल आ जाएगी।